बारिश की रात थी, पर इस बार हवा में सिर्फ पानी की ठंडक नहीं, किसी बड़े बदलाव की खुशबू थी। वो तरह की खुशबू जो मौत के बाद आती है। राजधानी के तंग गलियारों में लगी मशालें झुलस रही थी और कहीं ना कहीं लोगों की फुसफुसाहटें अब खुली आवाज़ों में बदल रही थी। लियांगशेंग की झुंड बनी भीड़ महल के पूर्वी द्वार के आगे खड़ी थी। उनकी आंखों में नफरत, हाथों में लाल पट्टियां और बाजुओं पर ओरोबोर्स का छोटा चिन्ह। वे सिर्फ एक नाम की आवाज़ उठा रहे थे, न्याय के लिए, सम्राट के लिए और उस एक लड़के के लिए जिसने सब कुछ खो दिया था। यूझान महल की ऊंची खिड़की से इन्हें देख रही थी। भीतर रानी ल्यू के कक्षों में शाही दस्तावेज और सभा के नियम दबी हुई चिंताओं की तरह बिखरे थे। वांग यू अपने कागजों पर हाथ फेर रहा था, पर असल में वो अपने अगले कदम का हिसाब कर रहा था। कैसे साजिश को और गहरा और विरोध को और खून से दबा कर रखा जाए। उन्होंने कई बार लियांग को खत्म करने की योजना बनाई थी, पर हर बार कुछ ना कुछ अजीब होता आया। निशान, संदेश और अब जनता का उठना। यूझान के भीतर एक विवाद गर्म था। उसने बच्चों की तरह सीधी बातें सुनी थी। लियांग ने हमारे लिए लड़ाई शुरू की, वो न्याय चाहता है। पर उसने वो भी देखा था कि लियांग की आंखों में अब नरमी नहीं, आग है। क्या वो उस आग का साथ दे सकती थी? क्या वो राज्य के लिए उस आग को पीस सकती थी? विचार उसके भीतर चक्की की तरह सिसक रहे थे। रात के मध्य में लियांग ने अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई, वही योजना जिसके बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जानते थे। महल के दक्षिणी तहखाने में एक पुरानी सुरंग थी जिसकी दीवारों पर ओरोबोर्स के निशान बने थे, वही निशान जो उसकी माँ के साथ जुड़ा हुआ था। वो सुरंग सीधे तख्त के निचले कक्ष से जुड़ती थी। हाँ, वही जगह जहाँ से सब झूठ रोपा गया। लियांग ने फुसफुसाया। यूझान ने तय किया कि उसे इस रात का हिस्सा बनना होगा, नहीं सिर्फ योद्धा के रूप में बल्कि सच का गवाह बनकर। उसने चुपके से अपना लाल बदला हुआ घूंघट ओढ़ा और उन्हीं के साथ तल्ख सड़कों की ओर निकल पड़ी। उसके हाथ में आज भी वही पुरानी चाबी थी, एक चाबी जो सम्राट के निजी दरबार के लिए बनाई गई थी। उसकी माँ ने जब भी उसे दिया था तब कहा था, सच को खोलने का रास्ता कभी चाबी से नहीं निकलता, पर कभी कभी चाबी दरवाज़ा खोल देती है। तहखाने की हवा में मिट्टी, सीलन और खून के मटमैले दागों की गंध थी। लियांग और उसकी टोली धीरे धीरे बढ़ी। उनके कदमों की सरसराहट ने उन पत्थरों की नींद तोड़ी जिन पर सदियों की कहानियां लिखी थी। हर मोड़ पर पुरानी रोशनियां बुझी हुई लग रही थी और दीवारों पर वे निशान, सांप जो अपनी पूंछ निगलता है, जैसे कहीं से उन्हें बाहर निकालने की हंसी दे रहे हों। वे उस कक्ष तक पहुंचे जहां तख्त की नींव गहरी मिट्टी में धंसी हुई थी। तख्त का दरवाजा भारी और लोहे का था। उस पर जमी हुई खून की छोटी छोटी बूंदें अभी भी सूखी नहीं थी, मानो अभी अभी वहां कुछ हुआ हो। लियांग ने चुपके से चाबी निकाली और उसे दरवाजे के फंके में घुमाया। ताला घर्षित हुआ, फिर एक धीमी कराह के साथ खुला। अंदर से ठंडी हवा निकली। उसमें एक गूंज थी, जैसे नींद में दबी किसी आत्मा की शिकायत। दरबार हॉल में जब वे पहुंचे तो दृश्य ने हर किसी की सांसें रोक दी। तख्त गर्भित था, उसके चारों ओर लाल कालीन पर खून के अजीब से पैटर्न बने थे। वे पैटर्न किसी भी साधारण हाथ से नहीं बन सकते थे। तख्त के ऊपर लगी बड़ी छत से झाड़ियां लटक रही थी और बीच में रखा सिंहासन इतना भारी था कि उसे ढोने वाले सुनसान पत्थर भी थरथरा रहे हों। पर सबसे खौफनाक चीज थी, तख्त के कदमों के नीचे की पत्थर की प्लेट में खरोंच गया एक चिन्ह, जिससे एक हल्की नीली चमक निकल रही थी। ठीक वही चमक जो लियांग की माँ की आखिरी सांस में थी। रानी ल्यू वहां पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। उसके आसपास वांग यू और कुछ चुने हुए रक्षक थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शीतल मुस्कान थी, वो मुस्कान जिसने उसने तब सीखा था जब उसने किसी का विश्वासघात कर दिया और उसका प्रभाव देखते हुए उसे आनंद आया। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे ऊपर के बादल किसी झटके से झुक गए हों। तो तुम सच मांगने आए हो? लियांग ने तलवार उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे पर आंखें स्थिर थीं। सम्राट की लाश कहाँ है? तुमने उसे किसने मारा? जवाब दो, उसने गर्जन कर पूछा। रानी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम बहुत छोटे विचारों में उलझे हो बच्चा। ये दुनिया सिर्फ तिरंगे और तलवारों की नहीं, ये उन रस्मों की है जिन्हें तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने देखा नहीं कि सम्राट के हाथ पर जो निशान था, वही निशान अब तख्त के भीतर धंसा हुआ है। मैंने उसे सुरक्षित रखा है। मैंने उसे सत्ता के हस्तांतरण के लिए बांध दिया है। यूझान का दिल धड़क उठा। बांध दिया? किसने तुमको इस हद तक हिम्मत दी? उसकी आवाज में अब डर नहीं था, पर प्रश्न कुछ और था कि क्या इस बांधने का मतलब कुछ भी अभी भी जीवित है? वांग यू ने धीरे से कहा,
हमने उसका शरीर नहीं छुपाया, हमने उसे तख्त में रखे ताकि जो भी राजा बनेगा वो राजा सम्राट की आत्मा, जिसे हमने यहाँ बांधा है, की अनुमति से शासन करे। इससे साम्राज्य की निरंतरता बनी रहेगी। लियांग ने अपनी तलवार ऊपर कर दी और कहा, तो तुमने उसे मारकर तख्त का आत्मा बंद कर दिया ताकि तुम आजीवन शासन कर सको। तुमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा कि सत्ता का भूखा क्या कर सकता है। रानी ने ठहाका लगाकर कहा, तुम्हें से न्याय समझते हो? ये व्यवस्था है और व्यवस्था की रक्षा के लिए हर हताश कदम जायज है। उसने हाथ उठाया और महल रक्षकों ने तख्त के चारों ओर एक गोला बना लिया। इस अदृश्य बंधन को तोड़ना सरल नहीं, तुम सिर्फ तलवार लेकर नहीं आ सकते। लियांग ने झट से कदम बढ़ाए, पर तभी महल की दीवारों से एक धीमी ग्रहण सी आवाज निकली, जैसे कोई बहुत पुराना ढोल बज रहा हो। तख्त की निचली पट्टी ने हल्का कंपन किया और वहां से एक पतली काली धुआं सी बाहर निकली। पहले तो सिर्फ एक हवा की तरह, फिर घने जाल की तरह। धुआं कोई साधारण धुआं नहीं था, उसमें सम्राट की धीमी फुसफुसाहटें थी, पर वो उसकी नहीं लग रही थी। वे उन आवाजों से मिलती थीं जो लियांग की मां ने मरते समय कही थी, वो अंतिम पुकार जो उसने तख्त के पास छोड़ी थी। यूझियान ने पीछे हटकर कहा, ये क्या है? ये रीत क्या है जिसने सम्राट को तख्त में बांध दिया? रानी ने शांत स्वर में कहा, ये वही कला है जिसे ओरोबोर्स की प्रथा कहते हैं, आत्माओं का बंधन। हमने इसे सुलझाया और व्यवहारिक रूप दिया। इससे सम्राट की याद बनी रहेगी और राज्य का भ्रम बनाए रखा जा सकेगा, पर यह कीमत मांगता है। लियांग की आवाज हिचकी, किस कीमत की? रानी की आंखें ठंडी हंसी से चमकी, तुम्हारे पास जितना खून है उतना ही तुम्हें देना होगा। वही क्षण था जब लियांग ने महसूस किया कि उसके हाथ और पैरों से एक एक बूंद गर्म खून गिर रही है। वो चौंका, पर उसे समझ नहीं आया कि कहां से आ रहा है। उसकी मां का मानो शरीर उसके अंदर कुछ जगाने लगा था, एक तड़प जैसे उसने 7 साल दबा रखा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमकी और उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे कोई दूसरी सूरत उस पर उतर रही हो। उसकी तलवार झुक गई और उसने गहरी चीख निकाली। वो चीख सिर्फ वार करने की नहीं, किसी आत्मा की पुकार जैसी थी। यूझियान ने उसे रोका, पर तभी तख्त के नीचे के पत्थर फट गए और एक अजीब सा प्रकाश उठा। प्रकृति की सारी आवाजें एक क्षण के लिए रुक गईं। फिर जैसे पत्थर के अंदर से किसी ने खींचा हो, तख्त का सीना खुला और उससे कुछ कच्चे खून से लथपथ बांधे हुए धागे निकले। वे धागे किसी मानव के नहीं, बल्कि किसी डरावनी वस्तु के थे, आधा मनुष्य आधा जाल। और उन धागों के बीच एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ सूखा था, पर परिपूर्ण रेखाओं से भरा था। उसकी हथेली पर वही निशान चमक रहा था जो लियांग की मां की आखिरी चीख पर था। रानी ल्यू ने एक भयभीत मुस्कुराहट दी, अब तुम देखो। अचानक वही हाथ जोर से लियांग की ओर बढ़ा और उसे खींचने लगा। लियांग ने झट से पीछे हटने की कोशिश की, पर उसी समय एक मजबूत शक्ति ने उसे पकड़ लिया। उसका शरीर ठिठक गया और उसकी आंखों में चमक फूट गई। उसकी आवाज अंदर से किसी और स्वर में बदल गई। ना वो पूरी तरह लियांग की आवाज थी, ना पूरी तरह किसी और की। यूझियान दौड़ी, उसने तलवार उठाई और उस हाथ के पास वार कर दिया। धागों में चीरें पड़ी, पर हाथ जिंदा रहा। उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और जोर से खींचा, और तभी वो हाथ अचानक पीछे की ओर खिसका और जैसे किसी गहरे दरवाजे में घुस गया जो तख्त की नींव के भीतर ही था। लियांग चिल्लाया, यूझियान, पर उसकी आवाज खो सी गई। उसकी आंखों में कुछ बेमेल चमक थी और फिर वो गहरी अंधेरी खाई की ओर खींचा चला गया। यूझियान ने उसके पैतों को पकड़ा, पर उसके हाथ फिसल गए। लियांग का शरीर तख्त के नीचे की ओर गायब हो गया। रानी ल्यू ने ठहाका लगाकर कहा, तुमने सोचा था कि तुम सिर्फ तलवार लेकर आओगे? ये लड़ाई अब सिर्फ मांस की नहीं, आत्माओं की है। जो तख्त का मालिक होगा वही सत्य का पिता होगा। यूझियान ने जमीन पर गिरकर चीख मारी। उसकी आवाज महल में गूंज उठी, पर जैसे ही वो उठने लगी, वांग्यू ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, राजकुमारी शांत रहो, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारे राज्य की कमान संभालेगी। पर यूझियान की निगाहें खाली थीं। वो लियांग को तख्त की ओर देख रही थी, जिसका चेहरा बदल रहा था, मानो वो सब कुछ देख रहा हो पर फिर भी कहीं खो गया हो। तख्त के नीचे की दरारों से एक धीमी आवाज आई, ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी का खून उबल जाए। तुमने मुझे बांधा, पर मेरी चाहत अब और गहराई से बह रही है। और तभी तख्त ने आहिस्ता से एक शब्द कहा, नहीं, किसी ने घोषणा कर दी, किसी ने रोशनी में कहा, नया साहिब चुनने का समय आ गया है। यूझियान की सांसें रुक गईं। लियांग के लिबों से कुछ शब्द उभरे, पर वो किसी और भाषा में थे। उसके हाथ धीरे धीरे तख्त की ओर बढ़े और उसकी उंगलियां उस निशान पर टिक गईं,
निशान जो कभी उसकी माँ का था। जैसे ही उंगलियां निशान छुई, एक तेज प्रकाश फटा और पूरा दरबार अंधकार में डूब गया। जब लोग आंखें खोले तो वहां सिर्फ एक खाली सिंहासन था और तख्त के ठीक सामने जमीन पर खून से लिखी हुई एक नई लाइन थी, तुम में से कोई भी तैयार नहीं, पर जो उठेगा वही तख्त की कीमत चुकाएगा। और उसी आवाज के साथ महल के बाहर एक ऐसी चीख गूंजी जो हर कान तक पहुंची, एक चीख जो बताती थी कि कुछ पुराना जाग उठा है और अब कोई भी वही नहीं रहेगा जो पहले था। किसने तख्त की कसम तोड़ी थी? लियांग गया कहाँ? और क्या यूझान अब उस चुने हुए की शपथ लेगी या वो खुद उस शपथ की अगुवाई करेगी? जवाब सिर्फ एक जगह छुपा था, तख्त के भीतर, जहां सच और झूठ अब आपस में मिल रहे थे और जहां हर कदम पर आत्मा का दिया गया दाम मांग रहा था। अगला भाग कहीं और नहीं, सीधे उसी अंधेरे में छुपा है।